छात्रवृत्ति वितरण के लिए आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के मंत्री श्री अश्विन मरुण जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, श्री विश्वनाथ प्रसाद जी, हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और आज यहां पर उपस्थित छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हमारे सभी यहां पर युवा साथियों, उनके अभिभावकगण और वर्चुअल माध्यम से राज्य भर के अलग अलग संस्थानों में उपस्थित सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, वहां के शिक्षकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज का ये समारोह सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा शिक्षा पर समाज के प्रत्येक तबके का समान अधिकार है, इस बात की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इस बात की उद्घोष करते हैं कि वंचित को वरीयता और पिछड़ों को प्राथमिकता, तो उसके पीछे का ध्येय भी यही होता है कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रह जाए, कोई भी नौजवान नौकरी और रोजगार से वंचित न रह जाए, समाज का कोई भी तबका स्वावलंबन से मुक्त न रह जाए, इसको लेकर के सरकार के स्तर पर कहां सहयोग किया जाना चाहिए, उस सहयोग के अभियान के क्रम में आज का ये समारोह देश के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 19 लाख छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जिन्हें आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस सुविधा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए छात्रों को आज 944 करोड़ 55 लाख रुपए इस वर्ष की छात्रवृत्ति के उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से दे दिए गए। यानी नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तो भ्रष्टाचार रूपी दानों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप सोचिए ना, इसी छात्रवृत्ति के लिए आज से 9 वर्ष पहले जो नौजवान उस समय अध्ययन करता था, इसी भ्रष्टाचार के कारण उस छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करता था, क्योंकि पहले तो सरकार की नीयत साफ नहीं रहती थी।
अपने पराये का भेद करती थी, परिवारवाद के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाती थी, और अगर वहां से निकला भी तो उनके गुर्गों के भ्रष्टाचार से योजनाएं कहां वंचित रह पाती थी। वहां से भी निकल गई तो फिर बाबू नीचे का बैठा हुआ समाज कल्याण विभाग का बाबू, ये उनका भी उस्ताद था, क्योंकि पैसा लेकर के नियुक्ति प्राप्त करता था। परिणाम क्या होता था? एक गरीब मारा जाता था, एक गरीब वंचित होता था, एक गरीब प्रताड़ित होता था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वंचित को वरीयता मिलनी चाहिए, पिछड़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और इस वरीयता और प्राथमिकता की ही का परिणाम है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो यह ई गवर्नेंस से इसी गवर्नेंस का एक बेस्ट मॉडल आपके सामने इस रूप में सामने आ रहा है। यही तो सुशासन है, जहां पर हर व्यक्ति इस सर्वसमावेशी विकास का लाभ प्राप्त कर सके, बिना भेदभाव के प्राप्त कर सके। आप में से हर एक तबके का व्यक्ति छात्रवृत्ति की दृष्टि से यहां पर भी और हर जनपद में उपस्थित है। आप सोचो, 19 लाख छात्र एक साथ एक क्लिक से, जैसे ही मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ उस यहां पे बटन दबाया, उनके अकाउंट में पैसा चला गया। क्या किसी का चेहरा देख करके स्कॉलरशिप दी गई? नहीं, उसकी आवश्यकता थी। शिक्षा पर उसका अधिकार भी है, और सरकार का यह दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव के उसका अधिकार उसे प्राप्त हो सके, इसके लिए उसको स्कॉलरशिप की सुविधा के साथ जोड़ सके। और सरकार ने अपने उस दायित्व का निर्वहन यहां पर किया है। यह काम तब होता है जब सरकार की नीयत साफ होती है, जब सरकार की मंशा होती है कि नेशन फर्स्ट का भाव हमारे मन में हो, राष्ट्र प्रथम का भाव। जब परिवार प्रथम का भाव आ जाता है तब ये नहीं होता है, तब भ्रष्टाचार होता है। और जब राष्ट्र प्रथम का भाव होता है तब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबको प्राप्त होता है। और वही लाभ आज यहां पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आज आपने देखा होगा, अब यहां पे क्लिक किया गया, कोई लीकेज नहीं, कोई कमीशन नहीं, केवल सरकार को एक प्रयास प्रारंभ किया गया था। सरकार ने तकनीक से जोड़ दिया। संस्थाओं से कहा जाता है कि भाई आप समय पे फॉर्म को वहां पे अपडेट करिए, अपलोड कर लीजिए, पैसे की कमी नहीं। उस हर छात्र को जो स्कॉलरशिप के लिए पात्रता रखता है उसको इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। अब सरकार ने इस सुविधा का लाभ यहां पर प्रदेश के अंदर सभी लोगों को बिना भेदभाव के देना प्रारंभ किया है। और अब तो मैं कह सकता हूं कि सरकार की इस वेलफेयर की स्कीम का लाभ, आपने एक बेटी की सक्सेस स्टोरी और एक नौजवान की भी सक्सेस स्टोरी को यहां पर सुना। वह बेटी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। बेटी के स्वावलंबन से बढ़कर के समाज के लिए और उपलब्धि क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, कोई बेटी स्वावलंबी हो सके। किसी नौजवान के स्वावलंबी होने से बढ़कर के देश के लिए सौभाग्य की बात दूसरी क्या हो सकती है? एक नौजवान जब कह रहा है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो उसकी सॉफ्टवेयर की ताकत का लाभ यह देश लेता है, यह देश लेता है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने वेलफेयर की स्कीम का लाभ
आज बिना भेदभाव के समाज को उपलब्ध करवाया है। आज सरकार की योजनाओं को आप देख रहे होंगे, कैसे चेंज लाया जा सकता है। आज से 9 वर्ष पहले जो लोग चिल्ला रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय, बंदी के कगार पर थे। न भवन था, न शिक्षक था, न छात्र ही था। वहां बड़े बड़े पेड़ उगे होते थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प ने उसकी सचमुच बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करके रख दी है। अब तो सरकार ने यह भी तय किया है कि प्री प्राइमरी भी हम चलाएंगे। 3 से 5 वर्ष के 5-6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी भी हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित होगी, जिससे बच्चे को बचपन में ही स्कूल जाने की, फिर वहां पर पोषण मिशन के साथ उस बच्चे को वहां आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उस बच्चे को वहां पर सुपोषित करके इस योग्य बनाएंगे कि उसका बचपन मजबूत हो सके और मजबूत बचपन आने वाले समय में देश के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सके। आज ऑपरेशन कायाकल्प देश के अंदर नीति आयोग की सक्सेस स्टोरी में एक है, जो बेसिक शिक्षा परिषद ने अपने यहां लागू की है। जन सहभागिता से, कन्वर्जन से, शासन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से ये सभी कार्यक्रम वहां पे संपन्न हुए। प्रोजेक्ट अलंकार याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज, गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेजेज जर्जर हालत में थे, पुराने थे, अपने गौरवशाली अतीत के लिए हम सबको आकर्षित करते थे, लेकिन उनकी जर्जर स्थिति को लेकर के आंखों में आंसू आते थे। पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां गरीब का बच्चा पढ़ता था और 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो, जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर के उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी, और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उस माफिया को जब क्रैश किया गया, नकल पर सख्ती से रोक लगाई गई और उसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना ला करके उन स्कूलों का, आज देखिए आप जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, एडेड इंटर कॉलेजेज हैं, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हमने पैसा दिया है। आज उनके भव्य भवन फिर से अपने गौरव की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। आज वहां पे अच्छे भवन हो चुके, गरीब का बच्चा भी पढ़े, श्रमिक का बच्चा भी पढ़े और निराश्रित बच्चा भी पढ़ सकता, अच्छी शिक्षा ले सकता। अटल आवासीय विद्यालय और अब तो सीएम कंपोजिट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो रहे हैं। हमने एक एक विद्यालय को 30-30 करोड़ रुपए दिया है बनाने के लिए। हमने कहा गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब की बेटियां पढ़ती थी, उन बेटियों के लिए केवल 8वीं तक स्कूल थे। हमने कहा नहीं, वो बेटियां स्कूल पढ़ सके, इसको इंटरमीडिएट तक कर दो, 10-12वीं तक इसको करो। आज वे बेटियां वहां पढ़ती हैं।
सारा खर्चा सरकार उपलब्ध करवाती है। आज वहां पर आज देख रहे होंगे समाज कल्याण विभाग के द्वारा सर्वोदय विद्यालय का संचालन हो रहा है। सब खर्चा विभाग उठाता है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। सैनिक स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, खेल और नवाचार के भी नए केंद्र हमारे स्कूल बन रहे हैं। अभ्युदय योजना के माध्यम से अब नीट की तैयारी करनी हो, आईआईटी जेईई की तैयारी करनी हो या फिर किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अभ्युदय कोचिंग दोनों मोड पे आपके लिए मौजूद है, फिजिकल भी और वर्चुअल भी। आप चाहेंगे कि हमें क्लास अटेंड करना है, आप उसका टेस्ट पास करिए, आपके लिए सुविधा मिलेगी। और इसका संचालन कौन कर रहे हैं? इसका संचालन करवाया जा रहा है जिसने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है, जिसने आईआईटी जेईई के माध्यम से डिग्री ली है, जिसने आईएएस यानी यूपीएससी की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस की परीक्षा को पास करने के बाद सर्विस ज्वाइन की है, वे नौजवान ही वहां पर अपना समय देकर के अपने अपने जनपदों में इसका संचालन भी कर रहे हैं और आप भी उस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि यूपीएससी का रिजल्ट आता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तो अभ्युदय के बच्चे भी उसमें अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। अब हमारे यहां के बच्चों को कहीं दूसरी जगह कोचिंग की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं, वे यहीं पर इस सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे और यह भी हम लोगों ने आज यहां पर आज देखा है। आज यहां के संस्थानों में यानी इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। आज की डिमांड के अनुसार जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको वहां पर उनके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं। एआई के बारे में, रोबोटिक के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सभी कुछ आज हमारे संस्थानों में उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बारे में अपने नौजवानों को तैयार कर रहे हैं और खेल के बारे में भी स्पोर्ट्स का जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे प्रदेश के अंदर हर गांव में खेल का मैदान तैयार करवाया जा रहा है। हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर स्टेडियम की तैयारी। प्रधानमंत्री जी का भी इसमें विशेष ध्यान है। अलग अलग प्रकार से उन्होंने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, राज्य सरकार ने भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विधायक खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आज आगे बढ़ रही हैं और आज उसका परिणाम है कि खेलकूद की गतिविधियों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। सरकार इस पे ध्यान दे रही है। हमारे संस्थान आने वाले समय में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अपने नौजवानों को तैयार कर सके, इसके लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है, यानी हम लोग मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, मेजर ध्यानचंद के नाम पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। साथ साथ हम हर कमिश्नरी पे एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज हो, स्थानीय एक एक कॉलेज को एक एक दो दो खेल देंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आप विकसित करिए, नौजवानों को तराशिए, आगे बढ़ाइए। हमारा नौजवानों सब कुछ कर सकता है। जो देश का सम्मान
गौरव के साथ दुनिया के मंच पर, वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये हमारे संस्थान और हमारा युवा करेगा और आज उस दिशा में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये छात्रवृत्ति उसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है। मुझे अच्छा लगता है। अब ये योजनाएं केवल योजनाएं ही नहीं है। आज जो छात्रवृत्ति का वितरण हो रहा है, आप अनुमान करिए कि इन योजनाओं के माध्यम से इसमें छात्रों की संख्या, समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति के 6,37,012 छात्रों की संख्या, सामान्य के 3,04,525, अन्य पिछड़ा वर्ग के 7,35,955, अल्पसंख्यक कल्याण के 1,98,139 और अनुसूचित जनजाति के 3,095 यानी 18,78,726 छात्रों को 944 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि आज यहां पर एक साथ इस वर्ष की उनके अकाउंट में भेजी गई है। मैं इसके लिए इन सभी छात्रों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। ये तो छात्रों के लिए है, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी सरकार ने काम किया है। वृद्धावस्था पेंशन याद करिए, पहले 500 रुपये मिलती थी, आज हम लोग 67,50,000 पेंशनर्स को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ देते हैं। और इसमें हम लोगों ने इस सुविधा में वृद्धि की है और यह अब तक हम लोग यानी यहां पर भी इन सभी को यह सुविधा निरंतर ऑनलाइन उनके खातों में दी जाती है, यानी कोई लीकेज नहीं और कोई करप्शन भी नहीं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने योजनाओं का लाभ 9,30,000 परिवारों को आर्थिक सहायता इसके माध्यम से उपलब्ध करवाई है। और बेटी पढ़ेगी भी और बेटी की ब्याह के लिए, शादी के लिए भी मुझे प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में हम लोगों ने 5,20,000 बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उन्हें आच्छादित करके सरकार की ओर से धनराशि उपलब्ध कराई है। और हम लोगों ने गत वर्ष इस राशि को 51,000 से बढ़ाकर के 1 लाख कर दिया है। यानी बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के कोई भी बेटी जो शादी योग्य हो चुकी है, परिवार सहमत है, तो फिर सरकार सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के छात्रावास के लिए, वृद्धजनों के भरण पोषण के कल्याण के लिए और अन्य तमाम प्रकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी आज राज्य सरकार दिव्यांगजनों के स्कॉलरशिप की राशि मात्र 300 रुपये थी। यानी पहले इस विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी थे, उस समय मात्र 300 रुपये पेंशन मिलती थी। आज हम 1,000 रुपये यानी साल में 12,000 रुपये दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त प्रदान कर रहे हैं और हर दिव्यांगजन को इस सुविधा से जोड़ा गया है। और अब तो दिव्यांगजन कल्याण में हर कमिश्नरी स्तर पर उनके लिए दिव्यांगजन की सुविधा के लिए उनको कृत्रिम अंग उपकरण वितरित किया जा सके, इसके लिए वहां पर उनको स्क्रीनिंग की जा सके, जांच की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए DDRC का निर्माण भी अब वहीं पर किया जा रहा है और वहीं पे उनकी स्क्रीनिंग करके फिर उन्हें इन सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके, जिससे वह भी आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सके। आज के इस अवसर पर शासन की इन सभी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो रहा है। यह लाभ इसलिए जिससे हम भी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप
विकसित भारत की संकल्पना में सहभागी बन सके। याद रखना, हम सबका सामूहिक प्रयास, हम सबकी सामूहिक मेहनत विकसित भारत को आगे बढ़ाने, विकसित भारत के संकल्पों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हम सबके जीवन का एक संकल्प होना चाहिए। कल भारत का 77वां गणतंत्र दिवस है। संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान को संजोया था, आज ही के दिन वह संविधान लागू हुआ था। यानी 26 जनवरी के दिन ही 1950 में संविधान लागू हुआ था और फिर उसी संविधान के द्वारा जो व्यवस्थाएं लागू की गई, उस संविधान की उस व्यवस्था के अंतर्गत आज देश अपनी सभी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहा है। कल का दिन हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। छात्रवृत्ति वितरण के अवसर पर आप सभी छात्र छात्राओं को अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि ये छात्रवृत्ति आप सब लगन से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, विकसित भारत के संकल्पों में आप भी अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।